नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे। चंडीगढ़ जीके के एक सीरीज में हमने पिछले संडे को जो क्लास ली थी वो ली कार्बूजियर के जीवन परिचय का दूसरा अंश था, यानी पार्ट नंबर 2 था, जिसमें हम ली कार्बूजियर के मृत्यु तक की घटना को कवर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब से जुड़े उस आदमी का है जिस आदमी ने भारतीय स्वतंत्रता में अपना एक अहम योगदान दिया, और चंडीगढ़ पुलिस के पेपर में उस योगदान को जरूर याद करते हुए सवाल पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस महान नेता के ऊपर है, उस महान व्यक्तित्व के ऊपर है जिसको आज हम कवर करेंगे, और उनका नाम है उधम सिंह। चलिए, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो एक छोटी सी शुरुआत में हम चलते हैं थोड़ा सा जीवन परिचय की तरफ। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, सबसे पहली बात कि एक ईयर था, उस ईयर को मैं अगर याद करूं तो 1899। और इस ईयर में एक मशहूर भारतीय क्रांतिकारी का जन्म हुआ जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह, याद रखना, इस महान व्यक्तित्व का जन्म एक पंजाब का जिला है संगरूर। संगरूर जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है सुनाम, और सुनाम गांव में 26 दिसंबर 1899 को इस व्यक्तित्व का जन्म हुआ, उधम सिंह का। लेकिन कहते हैं कि जब जिंदगी में कोई व्यक्तित्व उभर के आता है तो उसके पास बहुत सारी समस्याएं भी जन्म लेती हैं, और उसी समस्याओं में मात्र उधम सिंह अभी 2 वर्ष के ही थे तब तक 1901 में इनकी माताजी का निधन हो गया। यानी 1901 में माताजी चल बसी, इस दुनिया को छोड़ दी। अभी ये बच्चा सिर्फ 2 साल का है, अभी जिंदगी की शुरुआत भी ढंग से नहीं किया, और मां का साया इसके सर से उठ गया। उसके कुछ दिन बाद यानी 1901 में माताजी का निधन हुआ, और याद रखना 1907 में ये बालक अभी सिर्फ और सिर्फ 8 साल का था। तब तक इसके ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा, इनके पिताजी का निधन हो गया। इनके पिताजी का निधन हो जाता है 1908 में, यानी माताजी का निधन 1901 में, पिताजी का निधन 1908 में, और जन्म हुआ 1899 26 दिसंबर, संगरूर जिला, सुनाम गांव। नाम है उधम सिंह। चलिए, धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ी, और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था मुक्ता सिंह। बड़े भाई का नाम है मुक्ता सिंह, और मुक्ता सिंह के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई इस भाई उधम सिंह की, और उसको लेके एक अनाथ आश्रम में चले गए और वहां परवरिश शुरू कर दी। कहते हैं कि जब जिंदगी में दुर्भाग्य होता है तो बहुत सारी समस्याएं आन पड़ती हैं। जब ये उस अनाथ आश्रम में गए तो अपना नाम शेर सिंह लिखवाया। उधम सिंह ने नाम क्या बताया? बोला मैं शेर सिंह हूं। शुरू से ही क्रांतिकारी स्वभाव। कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपना नाम शेर सिंह से हटाकर बोलने लगे मैं साधु सिंह हूं, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाने लगे। फिर किसी ने पूछ दिया एक दिन कि नाम क्या है, तो बोला मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह। राम मोहम्मद सिंह आजाद मेरा नाम है। पूरे धर्मों को एक साथ समेट लिया। साधु सिंह, शेर सिंह, राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये तीनों नाम उधम सिंह के। और भाई ने परवरिश शुरू कर दी। विपत्ति इतनी बड़ी कि 1917 में उस बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, और यह जिस्म, यह इंसान हमेशा के लिए अकेले रह गया। अब थोड़ा सा एक प्रकाश डालूं मैं अगर पिछले बातों पर, तो शायद आपको याद होगा 1899, 1901, 1907 और 1917, शायद ये चारों बातें याद होंगी। कैसे? ये जन्म, ये माता की मृत्यु, ये पिता की मृत्यु, ये भाई की मृत्यु, ये चारों कहानी आपको याद होगा।
और भाई साहब यहीं पर इस बालक ने, इस महान व्यक्तित्व ने फैसला ले लिया कि अब मुझे क्रांतिकारी दल ज्वाइन कर लेना चाहिए। और तभी उधम सिंह ने 1924 में गदर पार्टी की स्थापना नहीं, गदर पार्टी में जुड़ गए। और गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में हुई, लेकिन ये जुड़ गए 1924 में गदर पार्टी में। और जब इनसे उद्देश्य पूछा गया कि तुम क्यों जुड़ना चाहते हो, तो इस महान व्यक्ति ने सीधा कहा, जलियांवाला बाग मेरा मकसद है, जलियांवाला बाग मेरा मकसद है, उसका बदला लेना। तो मकसद निकल के आया जलियांवाला बाग। थोड़ा सा समझने की बात है। अब आइए मैं प्रकाश डालता हूं उस जलियांवाला बाग पे और देखते हैं। देखिए, ये है वो जलियांवाला बाग, ये है वो जलियांवाला बाग। आइए एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं। इस आदमी का नाम है सिडनी रॉलेट। जब पूछा गया ना उधम सिंह से 1924 में कि ये बताइए आपका मकसद क्या है, उन्होंने कहा जलियांवाला बाग का हत्याकांड का मुझे बदला लेना है। बोला आपको पता है जलियांवाला बाग? बोला हां, उसी को मैं बता रहा हूं कि जलियांवाला बाग क्या है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, इस आदमी का नाम है सिडनी रॉलेट। और ये उस समय ये आदमी जज हुआ करता था। और इसने फैसला लिया था, इसने एक फैसला सुनाया था कि कोई भी भारतीय अगर अपनी मर्जी से सड़क पर आकर किसी अंग्रेज का विरोध करता है, किसी अंग्रेज का विरोध करता है अगर सड़क पे आकर, तो भाई साहब उसे पूछा नहीं जाएगा, उसे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। यानी उससे पूछा नहीं जाएगा कि तुमने विरोध क्यों किया, और वो पूछ भी नहीं सकता है कि भाई मुझे जेल क्यों ले जा रहे हो, पूछने का अधिकार नहीं है। ये रूल बना दिए भाई साहब, ये रूल बना दिए। लेकिन ये बताओ, क्या ये सही है? क्या मुझे पूछने का अधिकार नहीं है? होना चाहिए। इसी कारण दो पंजाब के नेता थे, एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों ने उस काले कानून का विरोध किया। वो बिना दलील का कानून था, उसका विरोध किया इन दोनों लोगों ने। जब अंग्रेजों को पता चला कि ओ भाई ये दो लोग तो विरोध करने लगे जलियांवाला बाग का, भाई साहब अंग्रेज आए, इन दोनों को बड़े प्यार से आई लव यू और सीधा इन लोगों को लेके चले गए शिमला और ले जाकर नजरबंद कर दिया, जेल में डाल दिया। भाई साहब इन दोनों को जेल में डाल दिया। ये बड़े नेता हैं पंजाब के। तब तक लोगों के अंदर ये बात फैल गई कि हमारे दो नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया है। और भाई साहब लोग इनको छुड़वाने के लिए इस बाग में इकट्ठा हुए थे, इन दोनों को छुड़वाने के लिए। घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। लोग सैकड़ों की भीड़ में यहां इकट्ठा हो गए, सैकड़ों की भीड़ में। और भाई साहब अंग्रेज हाय 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 हमारे आदमियों को छोड़ो, अंग्रेज हाय 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 हमारे आदमी को छोड़ो जिनको शिमला ले गए। भाई साहब लोग इकट्ठा हो गए। भाई साहब ये बात पहुंच गई पंजाब के बड़े अधिकारी के पास, और वो पंजाब के ये दो बड़े अधिकारी थे। इनका नाम है जनरल डायर, इनका नाम है जनरल डायर और इनका नाम है माइकल ओ डायर। ये पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम, और ये पुलिस, सबसे बड़े पंजाब के पुलिस अधिकारी थे। इस भाई साहब ने
इस भाई साहब को आदेश दिया कि तू अपनी सेना लेके जा। और कहां? जलियांवाला बाग में। कहां? जलियांवाला बाग में। और इतनी गोली बरसा दे कि लोग तितर बितर हो जाएं और इसको अंजाम तक पहुंचा दे। भाई साहब, माइकल ओडायर की बात मानकर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों के ऊपर गोलियां बौछार कर दी। ये देखो निशान है आज भी। आज भी इसी को लोग देखने जाते हैं अमृतसर पंजाब में। भाई साहब, इतनी गोलियां बौछार कर दी, पूछो मत, सैकड़ों लोग मर गए। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा नरसंहार। सैकड़ों लोग मर गए। बाद में भारतीयों ने जब विरोध किया तो इन दोनों के ऊपर जांच बैठी हंटर समिति। कौन सी समिति? हंटर। कौन सी समिति? हंटर समिति बैठी। याद रखना, एक हंटर समिति 1882 में भी बनी थी, लेकिन वो एजुकेशन की थी। और ये हंटर समिति 1919 में बनी है जलियांवाला बाग के लिए। नाम दोनों का लगभग सेम है। भाई साहब, ये कमिटी कति लॉलीपॉप, बेकार। इसने क्या फैसला सुनाया कि भाई साहब समस्या को निपटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, कति लीपापोती कर दी इन्होंने भाई साहब ने। और ये दोनों भाई साहब क्या हुए? ये दोनों जो जिम्मेदार लोग हैं, ये दोनों अपने देश लौट गए, भाग गए देश कि कहीं हमारी सर्विसिंग ना कर दे पंजाब वाले। भाग गए छोड़ के। अब उधम सिंह ने जब 1924 में जब ज्वाइन किया गदर पार्टी, तो कहा इसी का बदला लेना है जो मैंने कहानी अभी सुनाई आपको। मैं मारूंगा इन दोनों को, मारूंगा मैं इन्हें। भाई साहब, ये इनके अंदर खून खोल गया। तब तक 1927 में ये कुछ कांड कर दिए अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने इन्हें जेल में भेज दिया और 5 साल तक जेल में रहे ये। 5 साल तक। 1931 लास्ट में ये जेल से छूटे। और तब इनको लग गया कि भाई साहब अंग्रेज मारे को तो मतलब बख्शेंगे नहीं, अब बैग उठाओ और सीधा इंग्लैंड चलो, लंदन, ना तो इनके पहले मैं चला जाऊंगा। भाई साहब, इस आदमी ने बैग उठाया और 1934 में लंदन पहुंच गए। कहां पहुंच गए? 1934 में लंदन पहुंच गए। और लंदन में इन्होंने नौकरी भी की। लंदन में इन्होंने इन दोनों को ढूंढा। एक दिन उधम सिंह, जहां पर ईसाइयों को दफनाया जाता है, चर्चगाह, जहां जो चर्च होता है जहां वो लोग पूजा करते हैं, और चर्चगाह कब्रिस्तान पहुंचे। चर्चगाह कब्रिस्तान पहुंचे लंदन के। और वहां पर देखते हैं कि एक कब्र है और उस कब्र पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि द हीरो ऑफ जलियांवाला बाग, वेल डन जनरल डायर। भाई साहब, ये आदमी सोचा कि यार मैं मारने आया था दोनों को, एक तो पहले ही कब्र में चला गया। जब और करीब से गए और उसको पढ़ा तब पता चला कि जनरल डायर तो 1927 में ब्रेन कैंसर से मर गया। और किताबों में लिखा रहता है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। झूठ। जनरल डायर तो पहले ही मर गया है, पहले ही मर गया है। ओह माय गॉड। अब लगा उधम सिंह को कि मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ माइकल ओडायर है, सिर्फ ये है। अब एक तजा लिया। तुझे वक्त का इंतजार था, मुझे महफिल लूटनी थी। कहते हैं तुझे वक्त का इंतजार था, मुझे महफिल लूटनी थी।
आज दरिया भी उदास थी, मुझे शहर लूटनी थी। काफिला तो तुमने बनाया, काफिला तो तुमने बनाया मेरे साजिशे ए अंजाम पर, आज मुझे उस काफिला को लूटनी थी। और ये आदमी एक फिल्म देखने चला गया और उस फिल्म में क्या था, इतनी शिद्दत से एक किताब के अंदर एक बंदूक छुपाकर एक आदमी जाता है और बड़े प्यार से शूट आउट करता है। वो इनको पसंद आ गई और इन्होंने अपने दोस्त की मदद से एक बंदूक खरीदा। ये वही बंदूक है रियल, ये वही रियल बंदूक है जिससे गोली मारी थी। और याद रखना, इस बंदूक को एक सुंदर से किताब में रख लिया, छुपा लिया। और घटना है, याद रखना, 13 मार्च की, 13 मार्च 1940 की घटना है। और पता चल गया कि माइकल ओ डायर एक कॉन्फ्रेंस में आ रहा है कैक्सटन हॉल लंदन में भाषण देने। बस तो तुझे इंतजार था मेरे आने का, मुझे सुकून मिला तेरे आने का। और पहुंच गए उसी गेट पर। बॉडीगार्ड ने उन्हें रोका, बोला आई एम अ बिग फैन ऑफ माइकल ओ डायर, हियर इज अ बायोग्राफी। उन्होंने बोला अरे मैं तो बड़ा फैन हूं, ये देखो ये उनका जीवनी है, मैं उनका से बड़े प्रेरित हूं। बोला हाँ ठीक है जाओ। बोला वाह, और अंदर चले गए। और 13 मार्च 1940 को तुम सिर्फ खोखे बीनो, गोलियां तो अंदर जाएंगी। भाई साहब दे गदागद, दे गदागद, दे गदागद, दे गदागद, गिनते रहो। ये देखो भाई साहब इतनी गोली उतार दी कि सांस लेने का भी फुर्सत नहीं दिया। अलविदा दुआओं में याद रखना, मौत, मर गए ऑन स्पॉट। अगले दिन का ये अखबार है, ये जो अखबार है ना, ये देखो डेट लिखा है 14 मार्च 1940। 13 तारीख को गोली मारा था और 14 तारीख के अखबार में है, देखो ये रहा 14 मार्च। ये छपा था अखबार में, उसी अखबार की कटिंग है ये। डेली मेल अखबार में छपा था लंदन के। और भाई साहब ये आदमी गजब, इस आदमी ने गोली मार के ना भागा नहीं, बिल्कुल भागा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस आदमी ने कहा कि अब मुझे जीना ही नहीं है, मेरा मकसद पूरा है, मुझे लोग गिरफ्तार कर लो, मैं चलने को तैयार हूं। भाई साहब गिरफ्तारी हुई, कोर्ट केस चला और 4 जून, 13 मार्च की घटना है, 13 मार्च 1940 की। और याद रखना 4 जून 1940 को कोर्ट का फैसला आया कि उधम सिंह जो हैं वो दोषी पाए गए। और भाई साहब 31 जुलाई 1940 को लंदन में इनको फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये कुर्बानी हमारे लिए थी दोस्तों। आज हम अगर सुकून से जी रहे हैं ना, तो उसका देन ये कुर्बानी है, नहीं तो घुट घुट के जीते। और इन्होंने कुर्बानी दी। धीरे धीरे लम्हा गुजरा और 1974 में पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने। ज्ञानी जैल सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय पंजाब के, 74 की बात है। ये 1882 में, ये 1982 में न राष्ट्रपति बने थे, पहले ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह ने 1974 में सीएम थे जब ये पंजाब के, तो इंदिरा गांधी से इन्होंने कहा, क्योंकि इंदिरा गांधी पीएम थी और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम उधम सिंह की अस्थियों को लंदन से भारत ले आएं। इंदिरा गांधी ने कहा बहुत ठीक है, ले आइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो खुशी का पल है।
कि हम अपने उस व्यक्ति के अस्थि को यहां विसर्जित करें? भाई साहब परमिशन मिला और उनकी अस्थियों को यहां लाया गया। भाई साहब 7 टुकड़ों में बांटकर अलग अलग समुदायों को भी दिया गया, मुस्लिमों को भी दिया गया। रोजा में उनको मुस्लिम रीति रिवाज से भी अंतिम समर्पण दी गई, क्योंकि इन्होंने अपने नाम में मोहम्मद भी जोड़ा था। और भाई साहब इनके गांव में ले जाया गया, संगरूर का जो गांव था सुनाम, और सुनाम में एक समाधि स्थल बनाई गई और 1974 में इनकी समाधि लौट के आई थी। तो ये घटना थी उस पंजाब के क्रांतिकारी के नाम, जिसके नाम पर आज भी किताबों में अलग अलग बातें होती हैं कि जनरल डायर को मारा कि माइकल ओडायर को। शायद ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर कहानी समझ में आई है तो जरूर लाइक और शेयर करना। और मैं आज भी आपसे कहता हूं कि आप लगे रहिए, आपको अपनी मंजिल मिलेगी। नमस्कार दोस्तों।